नमस्तु महाराज, नाम नमस्तु। बोल दो, मैं हाँ। वेदांत जैन, झांसी उत्तर प्रदेश से। मेरा सवाल ये है कि कहते हैं कि सफलता में मेहनत और भाग्य दोनों का योगदान होता है। मेहनत तो हमें पता है हम कितनी करते हैं, लेकिन भाग्य का हमें पता नहीं होता। तो अगर हम 100% मेहनत करते हैं और भाग्य हमारे जीवन में 0% है, तो हमारी सफलता कितने प्रतिशत सुनिश्चित होगी, और इस भाग्य के प्रतिशत को हम कैसे सुधार सकते हैं? देखिए, जो सफलता चाहते हैं ना, वो मेहनत और भाग्य के गणित में नहीं उलझते। यदि तुम इसके गणित में उलझ जाओगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। जब तुम्हें सफल होना है तो केवल एक बात दिमाग में रखो कि मुझे क्या करना है। दरअसल सफलता है क्या? किसी निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि का नाम ही सफलता है। सफलता का मायना हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। तुम लोग जब आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो तुम्हारी पहली सफलता थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, और दूसरी सफलता थी अच्छे कॉलेज में हो जाए, और तीसरी सफलता कि मेरे लिए मन चाहा ब्रांच मिल जाए, और अगली कि मेरे लिए प्लेसमेंट हो जाए। और उसके बाद तुम्हारी सफलता होगी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट होने के बाद अच्छी पोस्ट हो जाए। फिर सोचोगे अच्छी लड़की से शादी हो जाए, फिर बच्चे हो जाए। तुम्हारे सफलता के मायने रोज़ बदलेंगे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य रोज़ बदलेगा तो सफलता के अर्थ भी रोज़ रोज़ बदलेंगे। इनमें से मनुष्य कई चीज़ों में उपलब्धियाँ अर्जित करता है, खुश होता है, और जहाँ उसे कुछ चीज़ों का अभाव होता है वो मन ही मन खिन्न हो जाता है। मैं ये कहूँगा कि सफलता के मूलभूत अर्थ को समझिए, और सफल होना है तो भाग्य और मेहनत के गणित में उलझने की जगह लक्ष्य बनाइए और पुरुषार्थ जगाइए। जो मेरा लक्ष्य है वो लक्ष्य साफ सुथरा होनी चाहिए। अपनी शक्ति, परिस्थिति और पृष्ठभूमि को देखते हुए अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, और जब तक उसे हासिल न कर लो केवल उसके और उसके विषय में सोचना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मुझे करना क्या है, मुझे पाना क्या है। ये सोच अपने मन में जगाओ तो तुम जरूर सफल होगे। हाँ, कदाचित ऐसा हो सकता है कि तुमने जो लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य तक पहुंचने में कहीं चूक जाए, वैसा ना भी कर पाओ, तो भी मैं तुम जैसे युवकों से कहूँगा, खासकर कैरियर संबंधी लक्ष्य के संदर्भ में, यदि कदाचित कहीं चूक जाओ तो भी तुम अपने आप को हारा हुआ खिलाड़ी मत मानो। ये सोचो 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। ये सोच करके हताश मत हो कि मैं विफल हो गया। इस बात से अपने आप को धन्य भागी मानो कि कम से कम मैं इस प्रतियोगिता में शामिल तो हुआ। मेरे संपर्क में एक युवक है जो आईएएस को कोचिंग देता है, यूपीएससी की कोचिंग देता है। उसने 3 अटेम्प्ट किए यूपीएससी के, इंटरव्यू तक गया, सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने 3 बार देने के बाद जब नहीं हुआ तो बोला अब मुझे आईएएस बनना नहीं, आईएएस बनाना है। लक्ष्य बदला, आईएएस बनना नहीं है, आईएएस बनाना है। और आज वो बहुत सफल कोचिंग चला रहा है। उसका एक बड़ा ग्रुप है, दिल्ली में है, और आज उसके पढ़ाए हुए अनेक बच्चे, युवक युवतियाँ यूपीएससी में सेलेक्ट हो गए। बोले महाराज मुझे आज सुकून है जब मुझसे पढ़े हुए बच्चे निकलते और वो मुझसे मिलते, आदर देते। ठीक है महाराज, मैं यही आप लोगों से सीखा हूँ, हर कोई आईएएस नहीं बनता, मेरे भाग्य में भले ना हो, लेकिन आज मैं आईएएस बना रहा हूँ, मुझे सुकून है। समझ गए? कल तुम आईआईटीएन बन रहे हो और तुम चाहो कि मुझे बहुत बड़ी जॉब मिल जाए, अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए। मिले बहुत अच्छी बात है, उसके लिए प्रयास करो। नहीं मिले तो ये मत सोचो मेरा भाग्य खोटा है, अपितु ये सोचो मेरे भाग्य में कुछ और है, प्रकृति मुझसे कुछ और कराना चाहती है, मेरा जन्म किसी और काम के लिए हुआ है, मैं नौकरी नहीं करूँगा, लोगों को नौकरी देने का रास्ता भी खोल सकता हूँ। ये भी तो सोच सकते हो। मन में हताशा कतई नहीं आनी चाहिए। जब भी तुम कोई लक्ष्य को लेकर के चलो और उसमें कदाचित सफल ना हो पाओ तो मन में हताशा को हावी ना होने दो, सकारात्मक सोचो, आशावादी बनो, और जब तक अवसर और अनुकूलता हो प्रयत्न जारी रखो और जरूर सफल होगे। एक बार नहीं
तो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार नहीं तो चौथी बार। दिल्ली पर कितनी बार चढ़ाई किया गया था? कितनी बार बोलो? 17 बार। 16 बार तो हारा। कौन था वो? कौन था? मोहम्मद गौरी, गजनी नहीं। 16 बार हारा पर हार नहीं माना। अब बोलो, वो 17वें बार में दिल्ली पर फतह किया तो अपने भाग्य से किया या पुरुषार्थ से किया? बोलो। पुरुषार्थ से किया ना। तो बस इसी रहस्य को समझो और जीवन में आगे बढ़ो। नेक्स्ट।